मुड़ना पड़ता। यदि राम जी के साथ हम खड़े होते, राम जी को हमें देखना होता तो कैसे मुड़कर देखते, और राम जी पता नहीं हमें देखते भी कि नहीं देखते। लेकिन अब हम जब उनके विपक्ष में खड़े हो गए हैं तो हमें राम जी के बिल्कुल सामने दर्शन हो रहे हैं। इसलिए हम राम जी के विपक्ष में चले गए कि राम जी के हमें सामने से दर्शन हो रहे हैं। दोनों में खेल हुआ, दोनों में खेल हुआ, और खेल में रघुनाथ जी हार गए और भरत जी को जिता दिया भगवान। राम जी खुद हार गए भरत के सामने, भरत जी को जिता दिया। कहा चिट्ठी में राम जी ने देखो लिख कर क्या लिखा रखा था, चिट्ठी उठा करके देखा तो उसमें भरत का नाम लिखा था कि जीत भरत की होगी और हार राम की होगी। भगवान भक्त को जिता देते हैं और भगवान खुद हार जाते हैं, ऐसे हैं भगवान। इसलिए जीवन में भगवान का हाथ कभी मत छोड़ना, भगवान का हाथ पकड़े रहना। भगवान तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे। कहीं परिस्थिति बन जाएगी तो भगवान खुद हार जाएंगे, पर तुमको नहीं हारने देंगे। इसलिए भगवान पर पूरा भरोसा। जैसा कि अपन को अपने रिश्तेदार नातेदार पर भरोसा करते हैं, इससे भी प्रबल भरोसा में भगवान पर हो जाए। कैसा भरोसा हो जाए? जैसा भरोसा में भूत पर होता है। अभी कोई कह दे कि रास्ता में चले जाओ, वहां भूत मिला थे रात में, को ने जे है गांव के एक ने जे है क्या तो भूत मिला थे, क्योंकि भरोसा हो जाएगा वहां भूत है। और भूत पर इतना भरोसा हो जाता है, यदि बाई चांस निकल गए धोखे से, हवा चल रही होए, अपनों गमछा दी कांटे फंस जाए, आदमी सिट्टी पिट्टी गोल पसीना पसीना हो जाता है, भूत ने पकड़ ला। अब वो फंसो हुआ है रेंज गया में तुम तो पट्टा भूत ने पकड़ ले। इतना विश्वास होते आदमी भूत पे। यदि जितना भूत पर विश्वास किया है, इतना यदि भगवान पर विश्वास कर लिया होता तो भगवान प्रकट हो जाते। यदि आपकी निष्ठा भगवान में है कि हर कण कण में भगवान है, तो भूत में से भगवान प्रकट हो सकता है। नामदेव जी को हर एक जीव में, हर एक चीज में भगवान दिखते थे। नामदेव जी को, उनको तो कुत्ते में भगवान दिख गए थे। अपन को तो मंदिर में मूर्ति में भगवान नहीं दिखे। अपन मंदिर जाते हैं तो अपन को मूर्ति रखी रहती भगवान की, उसमें भगवान नहीं दिखते। उसमें भी अपन को मूर्ति दिखती है, अपन कहते हैं मूर्ति बड़ी सुंदर है यार। अब देवी जी रखी जाने नौ दुर्गों में, आदमी देख भेजे हैं देवी जी से कहे फलाने भैया तुमने यार मूर्ति बहुत अच्छी बुलवाई, बहुत सुंदर मूर्ति है। वो मूर्ति में माँ के दर्शन नहीं होंगे। उस मूर्ति में ये नहीं कहेगा कोई कि माँ बहुत प्यारी लग रही है, जगत जननी बहुत प्यारी लग रही है, ये कहेगा मूर्ति बहुत प्यारी है। लोगों को मूर्ति में भगवान नहीं दिख रहा है तो फिर तो जानवरों की तो छोड़ ही है बना। यदि जो इंसान में भगवान दिखने लग जाता है, हर प्राणी में भगवान दिखने लग जाता है, वही सच्चा मानव है। नामदेव जी की भक्ति इतनी बढ़ गई कि उनको कुत्ते में भगवान दिखने लग गया। एक दिन रोटी बना रहे थे, रोटी बनाते बनाते कुत्ता आया। कुत्ता ने सोची कि रोटी अकेली रखी है, उठाए भगे, मुंह में दबाए रोटी, भगे कुत्ता। नामदेव जी ने सोची अच्छा हमारे बिट्ठलनाथ भोग लगावे आए, बिट्ठलनाथ देखो कुत्ता को रूप बना के आ गए। कितने प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी के खाने, परी से कुत्ता को रूप बना के आए और खा भी आ गए। सो उनने लई हाथ में कटोरिया घी की और पीछे पीछे दौड़े के हे बिट्ठलनाथ, हे बिट्ठलनाथ तेरा चुपर तो ले, रूखी रूखी ने खाओ, चुपर के खा ले। हम जाने थे कि बिट्ठलनाथ आओ, तो भगवान इतने बस में हो गए उनके कि कुत्ता में से बिट्ठलनाथ प्रकट हो गए, कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए और दर्शन दे दिए नामदेव जी को। आज नामदेव जी को दर्शन दे दिए। आपकी जहां भावना बन जाएगी भगवान वहीं से प्रकट हो जाएगा। जहां आपकी भावना होगी वहीं भगवान प्रकट हो जाएगा। पर भावना होनी चाहिए कि इसमें भगवान है। एक बार नामदेव जी को भूत में भगवान दिख गए थे, डरते नहीं थे नामदेव जी किसी से। क्यों? क्योंकि पता ही था हर चीज में भगवान है, तो काहे से डरे हम। कुछ लोगों ने उनको साजिश करके भूत भेजा कि भूत से डरवाएं,
तांत्रिक के यहाँ गए, बोले इसके ऊपर भूत छोड़ो। भूत पहुंचा, सामने खड़ा हो गया नामदेव जी के। नामदेव जी कहने लगे, वाह विठलनाथ, उस दिन तो कुत्ता बन के आए थे, आज भूत ही बन के यहाँ गए। भूत बन के विठलनाथ आ गए, और ज्यों विठलनाथ की ध्यान किया उस भूत में, तो उस भूत में से विठलनाथ प्रकट हो गए। ऐसे हैं ठाकुर जी भैया, जहां भावना बना लोगे वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। सूर अनेक फिरे कण मांगत, सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सुस्वाद कहां, खड़ ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मरजाद कहां। नरसंग बसत प्रति खंबन में, पर काड़न को पहलाद कहां। भगवान तो हर खम्बे में बसे हैं, खम्बे खम्बे में भगवान है। नरसिंह बसत प्रति खंबन में, पर काड़न को पहलाद कहां। भगवान तो है, उसमें लेस मात्र भी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि भगवान नहीं है। हर कण कण में भगवान है, पर तुमको पहले प्रहलाद जैसा बनना पड़ेगा जब भगवान प्रकट होगा। अपन प्रहलाद है नहीं, और भगवान की परीक्षा करने चले हैं कि भगवान है कि नहीं। प्रहलाद बन जाओ, भगवान प्रकट ना हो तो कहना। विश्वास भगवान में होना चाहिए। विठलनाथ पर पूरा विश्वास था, विठलनाथ प्रकट हो गए, भूत में से प्रकट हो गए। भगवान को किसी भी साधन से आप मना सकते हो। भजन के माध्यम से ही भगवान को मनाया जाता है। ये भैया लोग बैठे हैं, ये भजन की साधना से, संगीत की साधना से भगवान को रिझाया करते हैं। कई लोग नृत्य करके भगवान को रिझाते हैं, कई लोग भजन करके रिझाते हैं, कई लोग तपस्या करके रिझाते हैं। सबकी साधना है। ये संगीत भी एक साधना है। संगीत कोई हंसी मजाक थोड़ी है, साधना है संगीत। उस साधना में पहले के समय में ऐसा था कि यदि ऐसे राग गा दिए जाएं तो मेघ अपने आप बरसने लगते थे, और गा दिया जाए तो मेघ बंद हो जाते थे। जब हरिदास स्वामी गाया करते थे तो कहो पानी बरसने लग जाए, मेघ बरसने लग जाए। संगीत में वह दम थी पहले, आज भी है। यदि भाव से गा दिया जाए, साधना मान करके यदि गा दिया जाए तो आज भी संगीत से भगवान रीझ जाएं। हरिदास स्वामी ने संगीत से बांके बिहारी को रिझाया था। जो वृंदावन में बांके बिहारी विराजे हैं, वे संगीत के द्वारा रिझाए गए थे। रोज संगीत सुनाते थे हरिदास स्वामी, और संगीत पर रीच करके वे ठाकुर जी भी प्रकट हो गए। और राधा कृष्ण मिलित ठाकुर प्रकट हुए, अलग अलग नहीं हैं, दोनों राधा कृष्ण मिलित ठाकुर हैं बांके बिहारी। राधा जी का विग्रह नहीं बैठा बिहारी जी में मंदिर में, वृंदावन में अकेले बैठे हुए राधा कृष्ण मिलित हैं। संगीत की साधना पर जब भाव बनता है तो क्रिया गौड़ हो जाती है। यदि आपके भाव अच्छे हैं तो क्रिया फिर मायने नहीं रखती, क्रिया कर क्या रहे हो। यदि आपका भाव बन गया तो क्रिया कहती है पहले स्नान कराओ भगवान को, फिर चंदन लगाओ, फिर उनको जो है चावल चढ़ाओ, फिर माला पहनाओ, ये क्रिया कहती है। लेकिन यदि आपके भाव उज्जवल हो गए, भाव बढ़ गए, तो भाव क्रिया से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आपने यदि भाव में पहले ठाकुर जी को माला पहना दी, फिर चावल चढ़ा दिए, फिर कपड़े पहना दिए और फिर चंदन लगा दिया, तो ठाकुर जी आप पर उसी पर रीझ जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भाव के सामने क्रिया गौड़ हो जाती है, क्रिया माने नहीं रखती। कीर्तन करते करते यदि आपका भाव भगवान से जुड़ जाए तो फिर ताल माने नहीं रखती कि आप किस ताल में चल रहे हो, किस आप स्वर में चल रहे हो। यदि आपका भाव भगवान से जुड़ गया तो एक दिन नामदेव जी ने कीर्तन रखा, पूरे गांव में न्योता करवाया कि आज कीर्तन होगा।
सारे गांव वालों को निमंत्रण दे दिया कि आज कीर्तन होना है यहाँ, सब आए। सब आ गए, संगीतकार भी आ गए, बढ़िया हारमोनियम तबला आ गया, मंजीरा आ गए, करताले आ गए, सब आ गए, मृदंग आ गए, सब आ गए, सब बैठ गए। बढ़िया भजन चालू हुआ और नामदेव जी गा रहे हैं, विठ्ठल माझा माझा माझा